तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हिंदी का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन है, जो अभी हम स्क्रीन पर लाए हुए हैं। देखते चलते हैं क्वेश्चन की ओर आगे, क्वेश्चन क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल कितने प्रकार के, तो ऑप्शन दिया हुआ है 4, 5, 3, 6। तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, तो भूतकाल होते हैं 6 प्रकार के, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है। बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है। पहला पा, दूसरा अप, तीसरा अपा, चौथा अप। तो बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है, तो बुढ़ापा में आपा उपसर्ग है। आपा, बुढ़ापा में आपा उपसर्ग है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। पहला ऑप्शन यहाँ पे है, पहला है प्रथावान होना, दूसरा बुद्धिमान होना, तीसरा बुद्धि का उपयोग करना, चौथा बुद्धि भ्रष्ट होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, तो जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। पहला कार्य कुशलता के लिए, दूसरा भाईचारा के लिए, तीसरा रुद्धविद के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है। तो पहला द कास्ट इंडिया, दूसरा जेनेसिस एवं डेवलपमेंट, तीसरा एलियंस ऑफ कास्ट, चौथा हुआ सुधराज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनिहेलनेस ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सेन साहब के पत्नी, गिरधर लाल, सेन साहब, सोफर। तो ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो सेन साहब ने कही है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के नवजीवन का संचार हो चुका है। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के नवजीवन का संचार हो चुका है। तो ऑप्शन है विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैविक। तो किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के नवजीवन का संचार हो चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति कथा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, यहाँ ऑप्शन दिया गया है। पहला अनजान वृत्तियों को, स्व के बंधन को, अनजान समृद्धियों को, इनमें से सभी। तो समजात समृद्धियाँ किसे कहते हैं, तो अनजान समृद्धियों को, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अनजान समृद्धियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खोखा ने मदन के कितने दांत तोड़े।
खोखा ने मदन के कितने दांत तोड़े थे? तो ऑप्शन है 4, 6, 3, 2। तो खोखा ने मदन के कितने दांत तोड़े थे? तो खोखा ने मदन के 2 दांत तोड़े थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है खोखा को क्या खाना मामूली बात थी? खोखा को क्या खाना मामूली बात थी? तो खोखा को क्या खाना मामूली बात थी? तो ऑप्शन में है 4, 4, मार, पहला है 4, दूसरा मार, तीसरा पनीर, चौथा रोटी। तो खोखा को क्या खाना मामूली बात थी? तो खोखा को मार खाना मामूली बात थी। खोखा को मार खाना मामूली बात थी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतु क्यों उदास था? तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 10वां नंबर, संतु क्यों उदास था? पहला डर से, दूसरा मार से, मछली काटने से, दीदी के को देखकर। तो संतु क्यों उदास था? तो संतु मछली कट जाने के कारण संतु उदास था, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है नरेन कौन था? नरेन कौन था? पहला भाई, दीदी का प्रेमी, तीसरा लेखक के भाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नरेन कौन था? नरेन दीदी का प्रेमी था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है संतु क्यों कांप रहा था? संतु क्यों कांप रहा था? डर से, ठंड से, मार से, मछली से। तो संतु ठंड से कांप रहा था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नजम्मा कौन था? नजम्मा कौन था? मगम्मा की बहू, मगम्मा की बेटी, आस, इनमें से कोई नहीं। तो नजम्मा कौन था? तो मगम्मा की बहू। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा के गांव का जुआड़ी लड़का कौन था? जुआड़ी लड़का कौन था? तो पहला नरेन, रंगप्पा, संतु, इनमें से सभी। तो मगम्मा के गांव का जुआड़ी लड़का कौन था? तो मगम्मा के गांव का जुआड़ी लड़का रंगप्पा था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि रास्ते में कौन सा कुआं पड़ता था? रास्ते में जब मगम्मा दही बेचने जाती थी तो रास्ते में कौन सा कुआं पड़ता था? पहला नहर, अमराई का कुआं, सोन नदी, कुआं। तो रास्ते में कौन सा कुआं पड़ता था? तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता था, जो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? जो हिंदी का चैप्टर नंबर लास्ट है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? पहला प्रेमघन, रामधारी सिंह दिनकर, अनामिका, भीमराव अंबेडकर। तो अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पहला महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है? एक वृक्ष की हत्या का लेखक है पहला रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, प्रेमगन, चौथा है रसखान। तो एक वृक्ष की हत्या का लेखक है कुंवर नारायण, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान ऑप्शन दिया गया है कंठ, दांत, मुर्दा, तालु। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
उच्चारण स्थान याद करने का ट्रिक होता है KTM 2, क से कंठ, T से तालु, M से मुर्दा, D से दंत, O से ओष्ठ। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तो आज का यह 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि 20 में आप लोगों को कितना सही हुआ, 20 बटा कितना सही हुआ है। ज़रूर कमेंट करना न भूलें।